आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपना उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता की श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय है गीता का सार, इन तीनों का मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इसको अवश्य ही श्रवण किया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है। अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को अच्छी तरीके से समझाया है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध नहीं करना चाहता था, तो अर्जुन ने कर्म के महत्व को उसे समझाया। इसलिए हमें कर्म के महत्व को अवश्य ही समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कर्म करना क्यों आवश्यक है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 10वां। सह यगः प्रजः सृष्टवः पुरः उवाच प्रजापतिः अनेन प्रषदि प्रश्विष्य ध्वम् एवं वह अस्तुः इष्टः काम धुकः। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना की थी, तो सृष्टि के प्रारंभ में ही समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा गया था और उनसे कहा गया था कि तुम इस यज्ञ से हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखी रहने की और मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं भी आसानी से, सरलता से प्राप्त हो सकेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना प्राणियों के लिए भगवत धाम वापस जाने का एक महान सुअवसर माना जाता है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा ही बद्ध किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो भगवान श्री विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अपने संबंध को पूरी तरीके से भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए हमें वैदिक नियम, हमारी
वैदिक नियम ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे ही समझना होता है। वेद केवल मेरे विषय में ही बताने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जीवों के स्वामी भगवान श्री विष्णु ही हैं। ऐसा हमारे हिंदू ग्रंथों से भी हमें प्राप्त होता है। इसका ज्ञान हमें हिंदू ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और वे ही समस्त प्राणियों के अर्थात समस्त लोगों के सुंदरता के ही स्वामी हैं और हर के दाता भी हैं, भगवान भी हैं। भगवान ने इस भौतिक संसार को इसलिए ही बनाया है कि प्राणी यह सीख सके, यह जान सके कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस तरीके से यज्ञ करें, किस तरीके से पूजा पाठ करें, उनकी याचना करें, उपासना करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर, मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी सकें तथा इस भौतिक शरीर का अंत होने पर सीधे भगवत धाम को जा सकें, गोलोक को जा सकें, विष्णुलोक को जा सकें। प्राणी के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम भगवान विष्णु ने ही बताया है। यज्ञ करने से प्राणी क्रम से कृष्ण भक्ति से प्रभावित होते हैं और सभी प्रकार के देवतुल्य बन जाते हैं। अर्थात वे तो भगवान देवताओं के समान बन जाते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों में कीर्तन करना, भजन करना ही भगवान का पूजा का सबसे सरल और आसान उपाय है। इससे भगवान की भक्ति बहुत ही आसानी से की जा सकती है। उठते बैठते सोते जागते हम किसी भी तरीके से भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब भगवान को ही समर्पित होता है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग के उद्धार के लिए लोगों से ही ये प्रार्थना की थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक आसान और सरल रास्ता बताया था भगवान के पास जाने का, अर्थात भगवान को पाने का। कीर्तन, सहकीर्तन यज्ञ और भगवान श्री कृष्ण भक्ति में अच्छा तालमेल बैठता है। इसलिए सहकीर्तन यज्ञ के लिए प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त चैतन्य महाप्रभु को निम्न प्रकार से यह बात बताई है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त अर्थात बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित सहकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना इतना सहज नहीं होता, किंतु कीर्तन करना बहुत ही आसान है, सुगम है, सरल है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है और सभी दृष्टि से भी यह बहुत ही अलौकिक है, दिव्य है, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। यह थी मेरी आज के 10वें श्लोक की संपूर्ण जानकारी सरल और आसान शब्दों में। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।